देखिए आप लोगों को बताए थे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट। तो फ्रूट यानी फल का क्या बताना है, संरचना। तो फल के कितने है पार्ट, कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग। पहला क्या बताए थे, एपिकार्प। पहला जो होता है वह क्या होता है, एपिकार्प। दूसरा जो होता है मीजोकार्प, क्या होता है, मीजोकार्प। तीसरा जो पार्ट होता है वह क्या है, इंडोकार्प, इंडोकार्प। अब देखिए यह 3 है, हम देखिए बताते हैं। एक फल है, यह एक बाहरी भाग होता है, इसे ध्यान दीजिए। यह आपका कौन हो जाएगा, एपिकार्प। ये बीच वाला क्या हो जाएगा, मीजोकार्प। अंदर वाला आपका क्या हो जाएगा, इंडोकार्प। एपिकार्प क्या करता है, यह फल का छिलका का निर्माण करता है। किसका करता है, जो कवर होता है ना छिलका, उसका निर्माण कौन करता है, एपिकार्प करता है। और मध्य भाग जो होते हैं गुद्दादार जो होता है वह कौन निर्माण करता है, मीजोकार्प। अंदर में जो पतला झिल्ली टाइप का जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, इंडोकार्प। कोई दिक्कत। यह फल का क्या है, स्ट्रक्चर। यह फल का क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि फल को कितने भागों में बांटा गया, मतलब फल का संरचना क्या है। तो पहला कौन है, एपिकार्प। दूसरा कौन है, मीजोकार्प। तीसरा कौन है, इंडोकार्प। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना था। चलिए तो आप लोग पहले क्या करिए, एपिकार्प लिखिए। यानी कि यह फल का कौन सा भाग है जी, यह सबसे पहला भाग है। यह क्या है, मध्य भाग है। यह क्या है, भीतरी वाला भाग है। यह छिलका का निर्माण करेगा। यह क्या है, मिडिल पार्ट है, जो क्या है, गुद्देदार, जो खाने वाला पार्ट होता है। यह आंतरिक भाग है, जो क्या होता है, पतला और झिल्लीदार होता है। कोई दिक्कत। यह किसका था, फ्रूट का, यानी कि फ्रूट यानी फल का क्या संरचना यानी भाग था। कोई दिक्कत। आप लोग को हमने ये भी बताया था ना कि फ्रूट को कितने प्रकार में बांटा गया, मतलब टाइप्स ऑफ फ्रूट में तो बताए थे। एक फल्स फ्रूट है, क्या बताए थे, ट्रू फ्रूट, यही ना बताए थे। एक फल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट। तो हम समझा देते हैं कि जैसे बताए थे ट्रू फ्रूट, क्या बताए थे, लिखना नहीं है, इसको समझना है। ट्रू फ्रूट, इसी को क्या कहा जाता है, सत्य फल। क्या कहा जाता है, सत्य फल बोलिए, या वास्तविक फल बोलिए, या यथार्थ फल बोलिए। तो बताइए ट्रू फ्रूट किसको कहते हैं। तो हम बताए थे कि फल का निर्माण क्या होता है, किसी पुष्प के अंडाशय से होता है। या फल का निर्माण क्या होता है, किसी पुष्प के अंडाशय के बाहर जो भी पार्ट है, जैसे पुष्पासन हो गया, उससे भी फल का निर्माण होता है। तो जिस फल का निर्माण किससे होता है, ओवरी से होता है, यानी अंडाशय से होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट, यानी कि सत्य फल या यथार्थ फल या आभासी फल कहते हैं। अब दूसरा था कि फल्स फ्रूट। क्या था, अब फल्स फ्रूट किसको कहा जाता है, तो फल्स फ्रूट किसको कहते हैं, जिसका निर्माण ओवरी से न होकर ओवरी के बाहर वाले भाग से, एग्जाम्पल में किससे, पुष्पासन से होता है, तो उसको क्या कहते हैं, फल्स फ्रूट, यानी असत्य फल या आभासी फल या कूट फल या मिथ्या फल। इतना बता दिया गया था आपको। तो कूट फल, मिथ्या फल किसको कहते हैं, कोई दिक्कत। यह क्या होगा कि वैसे फल जिसका निर्माण अंडाशय से न होकर किसी अंडाशय के बाहर वाले भाग अर्थात पुष्पासन से होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फल्स फ्रूट। एग्जाम्पल में हमने बताया था फल्स फ्रूट का, जैसे में क्या बताए थे, एप्पल, और क्या बताए थे, लीची। एप्पल और क्या बताया गया था, लीची, नाशपाती, ये सब बताए थे ना, यानी पियर। ये सब कौन फ्रूट होता है, फल्स फ्रूट होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल में कि एक सेब को मिथ्या या कूट फल क्यों कहते हैं, तो आपका जवाब होगा कि सेब को कूट फल या मिथ्या फल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके फल का निर्माण क्या हो, अंडाशय से न होकर पुष्पासन से होता है। किससे होता है, पुष्पासन से होता है। इसीलिए सेब को यानी एप्पल को क्या कहा जाता है, फल्स फ्रूट कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब अगला हमने बताने वाले हैं कि इसको फल के बारे में अभी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, या किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फल।
तो अगला जो टॉपिक आता है जैसे पोमोलॉजी, क्या बोलते हैं इसको? पोमोलॉजी यानी फल विज्ञान। क्या बोलिएगा इसको? ध्यान से सुनिए, फल विज्ञान। अब देखिए पोमोलॉजी यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पोमोलॉजी, ध्यान दीजिए, पोमोलॉजी। पोमो क्या मतलब क्या होता है? पोमो और प्लस क्या होगा? लोगस, यही ना। पोमो प्लस, पोमो का मतलब होता है फ्रूट। क्या होता है जी? पोमो का मतलब फ्रूट। और लोगस का मतलब क्या हो जाता है? स्टडी। क्या होता है? स्टडी। क्या इससे क्या पता चलता? फ्रूट यानी फल, फ्रूट यानी, स्टडी यानी कि क्या हुआ? अध्ययन। क्या हो जाएगा? अध्ययन। इससे क्या पता चलता है कि जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है, जिस शाखा में बायोलॉजी का, जिस ब्रांच में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, हो गया? कोई दिक्कत? तो पोमोलॉजी हो गया ना। आप देखिए फ्लावर के बारे में हमने इसमें पढ़ा, तो फ्लावर का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे देखिए, एंथोलॉजी। पुष्प विज्ञान। पुष्प विज्ञान। आप देखिए यहाँ पर पहले देख लेते हैं देखिए एंथो का मतलब, देखिए एंथो प्लस किससे बना होगा? लोगस। एंथो प्लस, एंथो का मतलब क्या हो गया? फ्लावर्स। लोगस तो अभी जस्ट हमने बताया क्या होता है? स्टडी। फ्लावर यानी कि क्या हो जाएगा? पुष्प। स्टडी यानी क्या हुआ? अध्ययन। एंथो का जो मीनिंग होता है ना वह फ्लावर। कैसे पोमो का फ्रूट हुआ, उसी तरह एंथो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फ्लावर होता है। क्या होता है? फ्लावर होता है। तो फ्लावर के बारे में जो भी पढ़ते हैं उस किसमें पढ़ा जाता है? एंथोलॉजी में। किसमें किया जाता है? एंथोलॉजी में। आपका जवाब रहेगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? पुष्प के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नोट कीजिए इसको।